हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर है जिस पर बात करना काफी मुश्किल है। ये कहानी बेहद अफसोसनाक है। एक ऐसा वाकया जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। वैसे तो ये कहानी इंडिया से है, लेकिन इस कहानी को जानने के लिए हमें पहले बेल्जियम चलना पड़ेगा। यूरोप में मौजूद एक मुल्क। ये 2019-20 की बात है जब बेल्जियम में एक वीडियो इंटरनेट पर देखी गई। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन इस वीडियो का कंटेंट ऐसा था कि बेल्जियम की पुलिस अलर्ट हो गई। इस वीडियो में देखा गया कि एक आदमी अपने लैपटॉप का कैमरा ठीक कर रहा था, लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि इसके पीछे बेड पर एक बच्चा बैठा हुआ था। इसके बाद जो हुआ वो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। इस आदमी ने इस बच्चे को एक्सप्लॉइट किया। ये एक ऐसा शैतानी और घिनौना जुर्म था कि बेल्जियम की पुलिस फौरन हरकत में आ गई। वैसे भी बेल्जियम में इन जराइम के कानून बहुत सख्त हैं, लेकिन यहाँ एक मसला था। पुलिस को ये नहीं पता था कि ये वीडियो कहाँ से है। इन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये वीडियो बेल्जियम की नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। दोस्तों, इसी दौरान इनके हाथ एक आदमी लगा। ये एक ड्राइवर था जिसके पास से पुलिस को ऐसी ही हजारों वीडियोस मिल गईं जिनमें बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। पुलिस शॉक थी। ये जानते थे कि ये वीडियोस बेल्जियम की नहीं है, ये बच्चे भी बेल्जियम के नहीं लग रहे थे, लेकिन पुलिस जैसे जैसे इस मामले की तहकीक करती रही, इनको अंदाजा होता रहा कि ये वीडियोस इंडिया से हैं। असल में इन वीडियोस के बैकग्राउंड में इंडियन गाने लगाए गए थे। वो शैतानी आदमी और वो बच्चे भी इंडिया के ही लग रहे थे। बेल्जियम की पुलिस के पास और भी कई सबूत थे कि इन वीडियोस का ताल्लुक इंडिया से ही है। बेल्जियम की पुलिस ने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन इंडिया की अथॉरिटीज से शेयर की और अब ये उम्मीद ही कर सकते थे कि इन वीडियोस के पीछे जो भी शैतान मौजूद थे वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं। दोस्तों, अब हम चलते हैं इंडिया की स्टेट यूपी में। उत्तर प्रदेश ये इंडिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली स्टेट है। यहाँ 24 करोड़ लोग रहते हैं। दोस्तों, यूपी में एक जगह है जिसका नाम बांदा है। यहाँ दो मियाँ बीवी रहते थे, राम भवन और इसकी बीवी दुर्गावती। दो आम से लोग जो बज़ाहिर एक आम सी जिंदगी गुजार रहे थे। जो लोग इनको जानते थे वो इनकी बहुत इज्जत करते थे। राम एक जूनियर इंजीनियर था जो यूपी के इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता था। वैसे तो राम एक सरकारी ऑफिसर था और यूपी की हुकूमत ने इसे एक सरकारी घर भी दिया हुआ था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि राम उस सरकारी घर के बजाय एक किराए के घर में रह रहा था। ये बात कितनी अजीब थी। बहरहाल राम और दुर्गावती के पड़ोसी, इनके दोस्त वगैरह इनको बहुत पसंद करते थे। ये जब भी इनके घर जाते तो ये दोनों मियाँ बीवी सबका बहुत ख्याल रखते थे। इनको देखकर लगता ही नहीं था कि ये दोनों मियाँ बीवी असल में क्या थे। इनके पड़ोसी दोस्त वगैरह अपने बच्चों को भी राम और दुर्गावती के पास छोड़ दिया करते थे, क्योंकि इनका रवैया बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेंडली था। लेकिन दोस्तों, हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे किसके पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों मियाँ बीवी देखने में किसी भी मोहल्ले के दो आम से अंकल आंटी लगते थे, लेकिन इनकी असलियत इतनी भयानक थी कि आपके होश उड़ जाएंगे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत डिस्टर्बिंग है। दोस्तों, ये मियाँ बीवी अनप्रिविलेज्ड बच्चों को टारगेट करते थे। ये बच्चे 18 साल से कम उम्र के होते थे। कई बच्चे तो 3 साल की उम्र के भी थे। ये ऐसे बच्चे थे जो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से थे। ये मियाँ बीवी इन बच्चों को कहते कि हमारे घर आओ, हम तुम्हें खिलौने देंगे, खाने के लिए चीजें देंगे, वीडियो गेम्स देंगे। जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा कहाँ समझेगा कि कौन इंसान ठीक है और कौन गलत। ये खुशी खुशी इन मियाँ बीवी पर भरोसा कर कर इनके घर चले जाते थे। दोस्तों, 2010 से 2020 तक 10 सालों में इन मियाँ बीवी ने पता नहीं कितने बच्चों को घर पर बुलाकर एक्सप्लॉइट किया। इन 10 सालों में इन मियाँ बीवी ने टोटल 34 ऐसी वीडियोस बनाई थी, लेकिन इन 34 वीडियोस के 2 लाख से ज्यादा क्लिप्स बनाए गए थे। दोस्तों, इन लाखों क्लिप्स को डार्क वेब पर बेच दिया गया, जिसमें इन बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इस आदमी ने यह सब कुछ सीखा था
डार्क वेब को यूज कैसे करना है, इन शैतानी वीडियोस को वहां किस तरह बेचना है। इस आदमी ने यह सब कुछ खुद सीखा था। इसकी बीवी हर लम्हे पर इस शैतानी खेल में इसका साथ दे रही थी। एक पढ़ा लिखा आदमी जो कि एक इंजीनियर था और उसकी बीवी की असलियत ये थी, कोई नहीं जानता था। दोस्तों, हमारे मुल्क में भी एक ऐसा ही केस सामने आया था, कसूर चाइल्ड अब्यूज स्कैंडल। 2006 से 2015 में कसूर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में ऐसी ही कई 100 वीडियोस बनाई गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस स्कैंडल में 300 के करीब बच्चों को एक्सप्लॉइट किया गया था। ये एक गैंग था, एक क्राइम रिंग था जो इन वीडियोस को बेचा करते थे। इस स्कैंडल ने पाकिस्तान को, हम सबको हिला कर रख दिया था। इस स्कैंडल में कुछ सियासतदानों पर भी इल्जाम लगा था कि वो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राम भवन और दुर्गावती का केस भी बिल्कुल ऐसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि इन दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि ये इतना शैतानी जुर्म कर रहे होंगे। राम का ट्रांसफर यूपी के बंदा डिस्ट्रिक्ट में होता था या फिर एक जगह चित्राकूट धाम करवाई में। 10 सालों में ये इन्हीं 2 जगहों पर रहता रहा, किराए के मकान में, ताकि इसके लिए ये शैतानी काम आसान हो सके। बेल्जियम की पुलिस ने जब इंडिया की अथॉरिटीज से ये इन्फॉर्मेशन शेयर की तो इंडिया में भी इस केस की तहकीकात शुरू हो गई। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि इन शैतानी वीडियोस के पीछे ये 2 मियाँ बीवी हैं। दोस्तों, पता ये चला कि ये लाखों वीडियोस दुनिया के हर कोने में खरीदी गई हैं। पुलिस जब फाइनली इन मियाँ बीवी तक पहुंची तो ये इन्हें देखकर हैरान रह गए। इन्हें खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये ऐसा काम कर सकते हैं। ये भी पता चला कि राम इंडिया से बाहर कई लोगों से टच में रहता है। इनमें एनआरआई इंडियंस भी शामिल थे जो इंडिया से बाहर सेटल्ड थे। राम भवन इन लोगों को भी ये वीडियोस बेचता था। दोस्तों, पुलिस के सामने राम की बीवी दुर्गावती ने कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरा शौहर ये काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ ही अरसे में कुछ विक्टिम्स सामने आ गए जिन्होंने पुलिस को खुद बताया कि ये औरत उस वक्त वहीं मौजूद होती थी, यानी इस भयानक जुर्म में ये भी पूरी तरह शामिल थी। दोस्तों, इंडिया की अदालत में इन मियाँ बीवी के खिलाफ 700 पेजेस की एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें इन सारे घिनौने जराइम की डिटेल्स शामिल थीं। अगले कई साल तक ये केस चलता रहा और फाइनली 1.5 महीना पहले ही इन दोनों मियाँ बीवी को सजाए मौत दे दी गई। इनके लिए तो ये सजा भी कम थी, लेकिन इन मियाँ बीवी के लॉयर ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बहरहाल अदालत ने उन विक्टिम्स को 10-10 लाख की मदद भी देने का ऐलान किया है, लेकिन ये बच्चे सारी उम्र इस ट्रॉमा को लेकर जिएंगे। उम्मीद यही की जा सकती है कि इन मियाँ बीवी की सजाए मौत बरकरार रहे।